नमस्ते विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है चैनल रूपा मुखर्जी में। तो आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं आज जो इतिहास का डेमो क्लास है उसके लिए। तो डेमो से पहले एक बात मैं बोल देती हूँ कि आपको इंटरव्यू बोर्ड में मतलब एंटर करने के बाद शायद बैठने को बोला जाए और फिर आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाए और उसके बाद दो चार बात आपके सब्जेक्ट, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ऐसा कुछ पूछने के बाद आपको डेमो के लिए बुलाया जाएगा कि आप एक डेमो दे दीजिए। आज का डेमो का विषय है हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है। तो मतलब आपको ये टॉपिक ना, इसके साथ आपको कुछ और भी सारे टॉपिक करने पड़ेंगे क्योंकि ये इतना फेमस और इतना कॉमन टॉपिक है। आप देखेंगे कि हर कोई जो कैंडिडेट है हिस्ट्री का, वो इस टॉपिक पे ही काम करेंगे। तो जो लोग पहले पहले एकदम एंटर कर पाएंगे बोर्ड में, तो उन लोगों के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन बिल्कुल सही टॉपिक है। अदरवाइज आपको एंशिएंट से, मिडिएवल से, मॉडर्न से और यूरोप से, यानी क्लास 9 के इन चारों हिस्सों से, क्लास 10 के इन चारों हिस्सों से कम दो दो टॉपिक करके ऐसा आपको रेडी करना होगा। यानी कि 16 टॉपिक, 16 डेमो के टॉपिक के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। और अगर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको बोर्ड, ये बहुत ही गिने चुने लोग होंगे, शायद 2 से 5 लोग होंगे जिनको बोर्ड खुद अपनी तरफ से टॉपिक देते हैं। और अगर ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल अनकॉमन हो गया तो आप पोलाइटली बोर्ड को बोल सकते हैं कि सर या मैडम, मेरे लिए ये डेमो का टॉपिक बिल्कुल ही अनकॉमन है, मैंने इसके ऊपर काम नहीं किया है। तब जाकर आप अपना कोई भी जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे आप काम कर रहे हो डेमो के लिए, उसी टॉपिक से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना होगा। अदरवाइज आपको बैठते बैठते ही क्वेश्चन कर लिया जाएगा 2-3 मिनट के डेमो के बाद उस टॉपिक से। अब लगातार क्वेश्चन होगा अगले 5 मिनट तक। ठीक है, तो आपका ये हो गया। और हाँ, इंटरव्यू के लिए आपका जो स्पेशल पेपर था, यानी आपने ऑनर्स किया था या फिर मास्टर्स में आपका जो स्पेशल पेपर था, उसके ऊपर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस बारे में थोड़ा सा चौकन्ना रहिए। और आपको क्या करना होगा, ये देखिए, राइट हैंड पे चॉक और लेफ्ट हैंड में डस्टर लेना होगा। और बोर्ड का साफ करने का तरीका ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ठीक है। और बाएं तरफ एकदम ऊपर आपको लिखना होगा डेट और उसके नीचे लिखना होगा क्लास, ठीक है। और दाएं तरफ आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, सब्जेक्ट के नीचे लिखना होगा लेसन। यानी हिस्ट्री और लेसन क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। डेट, जिस डेट पे आपका इंटरव्यू और डेमो है वो डेट आप वहां पर लिखेंगे। क्लास ये 9 का है या 10 का है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो ये फॉर्मेट आपको हमेशा याद रखना होगा, चाहे आप किसी भी टॉपिक के ऊपर काम क्यों ना करें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फ्रेंच रेवोल्यूशन। और हाँ, ड्रेस कोड के बारे में मैं बता देती हूँ कि महिलाओं के लिए साड़ी ही ठीक रहेगा, बिल्कुल ही ऑर्डिनरी साड़ी पहनिएगा। ऐसा नहीं है कि एक नया साड़ी ले लिया और पहन लिए, या फिर जो जेंट्स कैंडिडेट है वो लोग कुछ भी नया कपड़ा खरीद लिया और पहन लिए, ऐसा नहीं है। जो बिल्कुल देखने में साफ सुथरा सादा सीधा है, एक टीचर के हैसियत से आपका जो एक व्यक्तित्व उन लोगों के सामने आएगा, ऐसा कपड़ा आप पहन के जाइए। तो आप ऐसे शुरू कर सकते हैं, सुप्रभात विद्यार्थियों। और अगर आपने दोपहर को स्टार्ट किया तो गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों, ऐसे करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। आज हम इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पढ़ेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। शुरू करने से पहले एक प्रश्न है, क्या तुम जानते हो कि भारत में मुगल शासन का शुरुआत कैसे हुआ था? कौन बोल सकता है? हाँ, पानीपत के युद्ध से। और कौन सा पानीपत का युद्ध? पानीपत में तो 3 युद्ध हुए थे, है ना। तो कौन सा पानीपत के युद्ध में ये शासन शुरू हुआ था? हाँ, बिल्कुल सही कहा, पहला पानीपत के युद्ध के बाद ये शासन शुरू हुआ था। तो हम अभी इसका उत्तर विस्तार से जानेंगे, किस साल में हुआ था, किस ईयर में हुआ था और किन दो पक्षों के बीच में
हुआ था। पानीपत का युद्ध 1526 में लड़ा गया था। यह युद्ध दो शक्तियों के बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। यह युद्ध भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से मुगल शासन की शुरुआत हुई थी। तो चलो बोर्ड में हम जान लेते हैं इसके बारे में। पानीपत का प्रथम युद्ध ईयर कौन सा है? बिल्कुल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किस लोगों के बीच में हुआ था? मैंने अभी कहा। हाँ बिल्कुल, बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। तो आप लोगों को यहाँ पर जो ध्यान में रखना है वो ये है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, तो अब हम इसके मुख्य कारण को समझ लेते हैं। पहला कारण था सत्ता के लिए संघर्ष। इब्राहिम लोदी का शासन कमजोर हो गया था। असंतोष अफगान सरदार उससे नाराज थे और बाबर का उद्देश्य, बाबर भारत में अपना राज्य स्थापित करना चाहता था। तो इसके कारण क्या क्या हुए मैं अभी लिख देती हूँ, आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिए। ठीक है, कारण। पहला कारण क्या था? पहला कारण था सत्ता संघर्ष। सत्ता संघर्ष। दूसरा कारण क्या था? असंतोष। असंतोष। और तीसरा कारण क्या था? तीसरा कारण था बाबर का महत्वाकांक्षा। बाबर का महत्वाकांक्षा। बाबर का महत्वाकांक्षा। तो हमने जान लिया कि किस कारण से पानीपत का युद्ध हुआ था। सत्ता संघर्ष, असंतोष और बाबर का महत्वाकांक्षा। अब हम युद्ध की घटना समझ लेते हैं। बाबर की सेना छोटी थी लेकिन वो नए युद्ध पद्धति और तोपों का प्रयोग किए थे। इब्राहिम लोदी की सेना बड़ी थी लेकिन वो पुरानी पद्धति पर निर्भर थी। युद्ध में बाबर ने चालाकी और नई तकनीक का उपयोग किया। अंत में इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर विजयी हुए। तो युद्ध की विशेषताएं क्या थी? तोपों का प्रयोग, नई युद्ध पद्धति और लोदी की हार। इस युद्ध के परिणाम बहुत महत्वपूर्ण थे। दिल्ली पर बाबर का अधिकार हो गया, मुगल शासन की स्थापना हुई, भारत के इतिहास में एक नया युग शुरू हुआ। तो आइए इसके परिणाम के बारे में अब हम थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। परिणाम क्या थे? परिणाम। परिणाम देखिए, सबसे पहला परिणाम था बाबर का विजय। बाबर का विजय। दूसरा था मुगल शासन की
सूचना और तीसरा था नया युग। नया युग, ठीक है। तो अब हमने जान लिया का इस पानीपत के पहले युद्ध के जो हमें परिणाम दिखे थे, वो परिणाम थे बाबर का विजय, मुगल शासन की शुरुआत और नया युग का सूचना होना। अच्छा, अब कौन बता सकता है कि बाबर के पहले पानीपत के युद्ध में विजयी होने के कारण क्या थे? हाँ, सही कहा, नए तकनीक और तोपों की प्रयोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज आपने सीखा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, इसके कारण, युद्ध के घटनाएं और इसके परिणाम। अगले दिन हम पानीपत के दूसरे युद्ध के बारे में जानेंगे। तो आज का हमारा जो डेमो था यही पर ही खत्म हुआ, और आप लोग जो इंटरव्यू में बोर्ड में रहेंगे तो उनको आप बोल सकते हैं कि थैंक यू, मेरा डेमो खत्म हो गया। और मैंने इस डेमो को देने के वक्त ब्लैक बोर्ड, क्वेश्चन आंसर मेथड और चार्ट का फॉलो किया। आपको शायद इतना बड़ा 8-10 मिनट का डेमो देने का मौका नहीं मिले, शायद 2-3 मिनट एनफ, इससे ज्यादा डेमो आपको मौका नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना होगा, कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट करके ही आपको बोर्ड वर्क पे आ जाना होगा। कब पानीपत का युद्ध हुआ, साल लिख दीजिए, यानी ईयर लिख दीजिए। कौन लोगों के बीच में हुआ, उसको लिख दीजिए। यानी आपने थोड़ा सा बोर्ड वर्क का टच किया, ये आपको दिखाना होगा। और क्या है कि 2-3 मिनट डेमो के लिए कौन 10 मिनट का डेमो करता है, आपको 10 मिनट का ही डेमो करना होगा, क्योंकि आप अपनी तरफ से 100% देकर खुद को तैयार कीजिए, ताकि आपको जो आप जब डेमो देंगे या इंटरव्यू देंगे तो आपको ना पूरे विषय की जानकारी सही सही तरीके से दिमाग में रह जाए। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि पूरा पूरा डेमो का प्रैक्टिस कीजिए। आज का हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध का डेमो यहीं पर ही खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोग कौन सा टॉपिक का डेमो देखना चाहते हैं जरूर मुझे कमेंट के जरिए बताइएगा, मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, नमस्कार।